हेलो बच्चों। तो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है। पहले चैप्टर में एक और क्लास, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। और उन न्यूमेरिकल्स के अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करेंगे। और आज जो शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स हम शुरू करने जा रहे हैं। और वैद्युत फ्लक्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश जब तक समझ नहीं आएगा तब तक वैद्युत फ्लक्स समझ में नहीं आएगा। क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? कोई एक, मान लीजिए कि एक हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का क्या होगा? बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से ये मिलकर बना है, यानी कि छोटे छोटे अवयव हैं इसमें, बहुत छोटे छोटे अवयव हैं, बहुत छोटे छोटे अवयवों से ये मिल करके बना है। ठीक है, यानी कि असंख्य इसमें क्या होंगे? अवयव होंगे, और हर एक अवयव से क्या जुड़ा होगा? एक सदिश जुड़ा होगा। यानी कि कोई भी अगर क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा इस पर कि सबसे पहले हमारा कोई भी क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल किससे मिलकर बना होगा? असंख्य अवयवों से, अवयवों से मिलकर बना होगा। ठीक है, और ये छोटे छोटे अवयव हैं इसके अंदर, और हर एक अवयव किससे जुड़ा होगा? हर एक अवयव जो जुड़ा होगा वो एक सदिश से जुड़ा होगा। हर एक अवयव एक सदिश से जुड़ा होगा। हर एक अवयव जुड़ा होगा एक सदिश से। उस सदिश को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश। उसे क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? हर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल किससे मिलकर बना हुआ? असंख्य। उसके छोटे छोटे उन क्षेत्रफलों को हम क्या करेंगे? अवयवों में तोड़ लेंगे। वो छोटे छोटे अवयव जो हैं हर एक सदिश से जुड़ा होगा, और उस सदिश को हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। अच्छा, अब खास बात, ये जो सदिश होगा इसकी खास बात क्या है कि ये क्षेत्रफल के हमेशा क्या होगा? लंबवत दिशा में होगा। मान लीजिए ये है, अगर हमें क्षेत्रफल सदिश यहां निकालना है इस अवयव का, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? डी ए, हमेशा बाहर की ओर लंब सदिश, और हमेशा कहां होगा? बाहर की ओर। जो क्षेत्रफल सदिश है वो कहां होगा? बाहर की ओर, यानी कि नॉर्मली, यानी कि लंब सदिश होगा हमेशा बाहर की ओर। अब मान लीजिए कि एक यहां पर थोड़ा चेंज करते हैं हम इसमें, और चेंज क्या करते हैं कि ये हम इसमें बना लेते हैं। अब अगर मान लीजिए इस अवयव का हम सदिश कैलकुलेट करें, इसका सदिश निकालें, तो इसका सदिश होगा इस दिशा में, यानी कि जो भी यहां क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के लंब दिशा में। अगर यहां हमको निकालना है तो वो क्या होगा? डी ए, इस दिशा में। यहां निकालना है तो ये होगा डी ए, इस दिशा में। तो यानी कि अगर कोई भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का प्रत्येक अवयव एक सदिश से जुड़ा हुआ है, और उस सदिश को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। और इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा क्या होगी? जो भी पृष्ठ है उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी इसकी दिशा। और इस सदिश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी ए या डी एस। डी ए या डी एस से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ हमारा क्षेत्रफल सदिश। इसके बाद क्षेत्रफल सदिश के बाद क्या होगा? इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें क्षेत्रफल सदिश के बाद वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स
वैद्युत फ्लक्स। इसका क्या है मतलब कहने का वैद्युत फ्लक्स का, कि मान लीजिए आपके पास एक पृष्ठ है, ये हमने एक पृष्ठ लिया ऐसे, और किसी पृष्ठ से होकर लंबवत, केवल लंबवत, लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, कुल बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलो कह दी, कह दूं तुम्हें या चुप। हाँ, तो क्या होगा, किसी पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली, कोई भी अगर पृष्ठ है उस पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, यानी कि उस पृष्ठ से बद्ध, उस पृष्ठ से बद्ध, उस पृष्ठ से बद्ध संख्या को, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स कहते हैं। लाइट वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये वैद्युत फ्लक्स हो गया, और इसे हमेशा किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई ई, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक हमारा क्या है, यहां पर हमने लिया एक पृष्ठ, इस पृष्ठ पर हमने क्या डाली, वैद्युत बल रेखाएं, और कैसे डाली, हमेशा लंबवत। तो इससे लंबवत गुजरने वाली, यानी कि आर पार निकलेंगी ये बल रेखाएं, अब ऐसे ये बल रेखाएं ऐसे आर पार निकलेंगी, और यहां से ये वैद्युत फ्लक्स, अब क्या, ये वैद्युत क्षेत्र, यानी कि यहां पर क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, इधर इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। और जब वैद्युत क्षेत्र किसी ये वैद्युत क्षेत्र है ई, और ये किसी क्षेत्रफल से गुजर रहा है, तो यहां आकर के क्या बन गया, ये वैद्युत फ्लक्स। ध्यान समझिएगा कि अगर, क्योंकि ई क्या है हमारा, वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, दरअसल वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व, यानी कि एकांक आयतन में बल रेखाओं की संख्या और गुना, सॉरी, एकांक क्षेत्रफल में बल रेखाओं की संख्या और गुना क्षेत्रफल, तो टोटल दोनों की गुना करके क्या आ जाएगा हमारा, वैद्युत फ्लक्स। यानी कि अब इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ से बद्ध, एक परिभाषा ये भी है, किसी पृष्ठ से, मैथमेटिकल क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र, गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश, जो भी क्षेत्रफल का सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर, अदिश गुणनफल के बराबर होता है।
ठीक है। किसी पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई तथा क्षेत्रफल सदिश यानी कि ए, इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर। यानी अगर हमारा बहुत छोटा सा, यहां हमने एक लिया छोटा सा अवयव, और इस अवयव का जो क्षेत्रफल है वो कितना है डी ए, और यहाँ वैद्युत क्षेत्र कितना ई, तो यहां से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा डी फाई ई। यानी कि हमने लिखा इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फाई ई से प्रदर्शित कब करेंगे, जब संपूर्ण पृष्ठ के बारे में हमें पता होगा। जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता होगा तब इसे क्या लिखेंगे फाई ई। लेकिन अगर हमें क्षेत्रफल सदिश एक अवयव का पता है तो उस अवयव का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। कौन सी गुणा करेंगे, अदिश गुणा करेंगे, और किसके साथ में करेंगे, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है इन दोनों की अदिश गुणनफल के बराबर। यानी कि डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, दोनों का सदिश। उसके अलावा यहां कंडीशन क्या है कि अगर हमें फाई ई कैलकुलेट करना है तो ये किसके बराबर होगा, यहां पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के सापेक्ष हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, और ये कितना आ जाएगा डी ए। यानी कि ये आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। ठीक है। और यहां से अगर अगर कंडीशन क्या बनती है, अरे ई डॉट डी ए, क्योंकि हमारा जो फाई ई आया था वो कितना आया था, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये डी फाई ई था इसके बराबर। और अगर यहां हम दोनों का अदिश गुणनफल करें तो अदिश गुणनफल कितना होगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। और क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, ये डी ए भी इसी दिशा में है और वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है, तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा 0 डिग्री। और कॉस जीरो की जो वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस जीरो हम लिखेंगे, तो ये होगा डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, और यहाँ कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी 1, तो डी फाई ई बराबर कितना होगा ई डॉट डी ए। और अगर हमें फाई ई कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, ई हमारा बाहर होगा और यहाँ अंदर क्या आ जाएगा डी ए, और यहाँ इसका मान लीजिए क्षेत्रफल ये है, तो ये कुल फ्लक्स आ जाएगा इतना। ठीक है। अच्छा, तो क्या किया हमने कि किसके बराबर लिखा इसे, अदिश गुणनफल के बराबर। किस किस का अदिश गुणनफल, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। अगर हमें संपूर्ण निकालना है तो यहीं से क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, और समाकलन करने के बाद ये आ गया हमारा इतना। उसके बाद हम मान करके चले कि यहीं के यहीं हम इसका क्या कर दें, अदिश गुणनफल कर दें। तो अदिश गुणनफल हमेशा क्या लिखा जाएगा, जो दो सदिश हमें दिए हुए हैं उन दोनों के परिमाण तथा उनके बीच की कोज्या। इसके लिए अगर सदिश अदिश गुणनफल आपको डिटेल में पढ़ना है तो बेसिक की लेक्चर जरूर देखिएगा। और इसमें अब क्या बना है, यहाँ पर ई डॉट डी ए आया था, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, 0 कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो यहाँ से आ गया ई डॉट डी ए। और अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपको कैलकुलेट करना है, संपूर्ण पृष्ठ, अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए कैलकुलेट करना है तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, फाई ई बराबर ई और ये डी ए। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें यहां पर कभी कभी ई डॉट डी एस भी आ जाता है। ये अगर मान लीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई हमारा पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, और ये वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र के साथ ये कितना कोण बना रहा है यहां पर, या एक मिनट, यानी कि इसे और अच्छे तरीके से समझिएगा। एक ये पृष्ठ है, ठीक है, और यहां से जो वैद्युत क्षेत्र है वो ऐसे जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ये
ये ऐसे वैद्युत क्षेत्र जा रहा है। ठीक है, अब ये पृष्ठ हमारा ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र इसमें ऐसे जा रहा है, ध्यान समझना, वैद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे जा रहा है इसमें, यानी कि ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्षेत्रफल सदिश हमेशा कहां होगा, इस क्षेत्रफल के लंब दिशा में, यानी कि क्षेत्रफल के लंब दिशा में। ये ऐसे, ये पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र ये जा रहा है इस पे, और ये क्या होगा, जो क्षेत्रफल है हमारा उस क्षेत्रफल का सदिश, ये क्षेत्रफल का सदिश। इन दोनों के बीच में यहां पर अब एक कोण बन रहा है, और ये कोण कितना होगा, थीटा। ये कोण कितना होगा, थीटा। देखिए, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश है यहां पर वो कितना है, ये DA, और ये क्या होगा हमारा E। दोनों के बीच कोण कितना, थीटा। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस अवयव को, यानी कि E का क्षेत्रफल की दिशा में अवयव लेकर के आएंगे। E का क्षेत्रफल की दिशा में अवयव अगर हम कैलकुलेट करें तो, यानी कि यहां स्पेशल केस यदि E DA के साथ या DAE के साथ थीटा कोण बनाए, थीटा कोण बनाए, या ये कह लें कि इन दोनों के बीच में, यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश है और वैद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में अगर थीटा कोण हो तो इस थीटा कोण के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर d फाई E इज इक्वल टू E डॉट DA, और जब इसका क्षेत्रफल सदिश हम लिखेंगे तो d फाई E इज इक्वल टू E डॉट DA कॉस थीटा, या फाई E विल बी इक्वल टू E डॉट DA कॉस थीटा। ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल सदिश के साथ में कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये होगा वैद्युत फ्लक्स। अब इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्षेत्रफल सदिश से ही हम शुरुआत करते हैं, और कैसे करेंगे शुरुआत। ठीक है, ये प्रश्न है पहला। एक पृष्ठ, मैंने पहले ही बताया था कि पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसे ऐसे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल सदिश S बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k, एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल सदिश है इतना मीटर लिख लीजिए, इसे मीटर लिख लीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज रह गई, वैद्युत फ्लक्स में ही रहा हमारा कुछ थोड़ा सा, तो डी फाई से इसे प्रदर्शित करा। उसके बाद इसका जो मात्रक बनेगा, मात्रक क्या बना, मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कितना आया था, न्यूटन प्रति कूलाम। कितना मात्रक था, न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया मीटर स्क्वायर। या यहां पर हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जूल। तो एक मात्रक और बन जाएगा, न्यूटन मीटर को हम लिखेंगे जूल, और बचेगा हमारा जूल मीटर अपॉन कूलाम। ये भी एक मात्रक है इसका। जूल प्रति कूलाम अगले ही चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जूल प्रति कूलाम वोल्ट के बराबर। तो एक मात्रक हो जाएगा इसका वोल्ट मीटर, और इसकी जो वीमा होगी वो वीमा कितनी होगी, ये तो तीन इसके मात्रक हैं, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या जूल मीटर अपॉन कूलाम, या वोल्ट मीटर। ये तीन अलग अलग इसके मात्रक हैं, और भी बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं। और वीमा कितनी बनेगी इसकी, अब वीमा की अगर हम बात करें तो ये बनेगी ml की पावर 3, ml की पावर 3, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम की बनेगी हमारी mlt माइनस 2, और ये 80 a माइनस 1, ml की पावर 3, t की पावर माइनस 3, a की पावर माइनस 1, ये बनेगी वीमा। और ये राशि कैसी है,
किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो ये राशि कैसी होगी, वैद्युत फ्लक्स जो है वो कैसी राशि होगी, अदिश राशि, क्योंकि ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है और अदिश गुणनफल हमेशा क्या होगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल जब भी होगा तो वो हमेशा अदिश राशि होगी। जैसे आगे चल करके हम कार्य पढ़ेंगे या आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ कार्य, तो कार्य किसके, बल और विस्थापन दो का गुणनफल है और दोनों ही क्या है, हमारी सदिश राशि है। तो क्वेश्चन हम कर रहे थे एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल सदिश कितना है, एस बराबर 2i 4j माइनस के मीटर स्क्वायर है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र कितना, E बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। एक समान वैद्युत क्षेत्र इसमें, यानी कि इतना वैद्युत क्षेत्र है और ये हमारा क्षेत्रफल सदिश है, में लंबवत रखा है या रखा है। कैसे भी रखा हो, हमने लंब ले लिया तो लंब रख देंगे, इसे लंबवत रखा है। इससे गुजरने वाला, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है। हमें दे क्या क्या दिया यहाँ पर, देखिएगा एक बार, दिया है सबसे पहले तो हमें एस दे रखा है, यानी कि क्षेत्रफल, जिसे हम ए भी लिख सकते हैं एस भी लिख सकते हैं, 2i प्लस 4j माइनस के मीटर स्क्वायर। उसके अलावा क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k और ये न्यूटन पर कूलम। उसके बाद हमें फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो फाई ई इज इक्वल टू किसके होगा, ई डॉट एस के, यानी कि दोनों का क्या होगा, अदिश गुणनफल, ई और एस का दोनों का अदिश गुणनफल, ई डॉट एस। ई डॉट एस हम यहाँ करेंगे तो ई डॉट एस हमने किया, ई की वैल्यू कितनी है 3i प्लस 2j माइनस 3k और यहां से डॉट किसके साथ में कराया इसका, 2i प्लस 4j माइनस के। जब डॉट करेंगे तो i की i के साथ में मल्टीप्लाई, क्योंकि अदिश गुणनफल में क्या होगा, जहां i j के i होगा वहां 0 होगा और जहां हमारा समान है i डॉट i j डॉट j और k डॉट k, तो वहां पर कितना होगा, ये 1 है। ये हालांकि मैंने उस चैप्टर में भी समझाया हुआ है। तो क्योंकि i डॉट j जब हम करेंगे, यानी कि 3 चौक 12 12 i j बनेगा, i j की वैल्यू 0 होगी तो 12 गुना 0 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, केवल और केवल हमें करना क्या है, i वाले कोफिशिएंट की, यानी कि गुणांक की, किसके साथ में, i के गुणांक के साथ में गुणा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 3 गुना 2 प्लस 2 चौक 8, 2 गुना 4 प्लस उसके बाद -3 गुना -1, तो कितना आया, 6 प्लस 8 प्लस 3, 11 6 17, यानी कि 17 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये आ जाएगा हमारा वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा कितना हमारा, ये आ जाएगा 17 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, 17 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। इसके बाद ऐसा ही कोई क्वेश्चन या कोई और लेते हैं। एक वृत्ताकार पृष्ठ जिसका व्यास
14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 4 गुना 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम में 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री कोण बनाते हुए, 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा है। 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा है। इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो कुल फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, तो कुल फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यानी कि जो फाई ई होगा वो किसके बराबर होगा, ई गुना ए के। अब यहाँ ना ई तो हमें पता है, ए हमें नहीं पता, तो ए पता करने के लिए हमें दे क्या रखा है, यहाँ पर दिया है हमें व्यास, दिया है कितना, व्यास दिया है, और व्यास कितना दिया है, ये डी बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और व्यास यानी कि त्रिज्या बनेगी, और त्रिज्या कितनी बनेगी, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 गुना 10⁻² मीटर। और अगर हम यहाँ क्षेत्रफल कैलकुलेट करें, या बाद में करें कैलकुलेट, पहले ही कर लेते हैं क्षेत्रफल, और उसके अलावा वैद्युत क्षेत्र हमें ई दे रखा है, ई कितना दे रखा है, 4 गुना 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। तो क्षेत्रफल जो बनेगा ए बराबर वो कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये बना हमारा 22/7, 22/7, और आर स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7, आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 गुना 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, और दोनों के साथ में 10⁻² आना था, स्क्वायर होने की वजह से क्या बना, वो 10⁻4 बन गया। ध्यान समझना कि 7 गुना 10⁻² का स्क्वायर करना था, जब स्क्वायर होगा तो 49 होगा, और 49 इंटू 10⁻4 बनेगी। वहां पर हमने 7 इंटू 7 लिख लिया, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई, 154, और यहाँ पर कितना आ गया, क्षेत्रफल आ गया हमारा 154 इंटू 10⁻⁻4, या 1.54 इंटू 10⁻⁻2, और ये बनेगा मीटर स्क्वायर। अब फ्लक्स कितना बनेगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी कि ई इंटू ए। अब सदिश लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमें सदिश के रूप में नहीं दे रखी हैं, इनके परिमाण के रूप में दे रखी हैं। तो ये परिमाण बना, और ये आ जाएगा हमारा कितना, यानी कि फाई ई बराबर, ई की वैल्यू कितनी थी, ई की वैल्यू थी 4 गुना 10⁻6 और गुना 1.54 गुना 10⁻², यानी कि फाई ई जो बनेगा, दोनों की हमने गुणा कर दी, तो गुणा कितनी, 4 चौक 16 का 6 का हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21 2, और 4 एकम 4 और 2 6, और 10 की पावर बनेगा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये बनेगा वैद्युत फ्लक्स, ये बनेगा वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के बाद आज इसमें आगे हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और गॉस की प्रमेय के साथ साथ इसके एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, यहाँ पर चूंकि हम क्या पढ़ चुके हैं कि ये कैसी लाइंस होंगी,
उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो लाइंस होंगी हमारी इमेजिनरी लाइंस होगी। लास्ट में इस पीरियड को हम पढ़ाएंगे कि ये लाइंस हमारी कैसी होंगी, इमेजिनरी, काल्पनिक बल रेखाएं। ये जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, काल्पनिक रेखाएं होंगी। और इन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या करेंगे, यानी कि इनका नंबर काउंटिंग हम नहीं कर सकते, तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसका अंदाजा हमने इसी से लगाया कि वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र का हमने इस्तेमाल किया। वैद्युत क्षेत्र यानी कि ये होगा एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। जो वैद्युत क्षेत्र है बल रेखाओं की संख्या का घनत्व है, यानी कि एकांक जो क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाली संख्या, और उसका अलावा क्षेत्रफल की हमने इसमें गुणा कर दी, तो निकल के आ गया हमारा वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो अब या वैद्युत बल रेखा ही चलते हैं, फ्लक्स बाद वैद्युत फ्लक्स शुरू कर चुके हैं, वैद्युत फ्लक्स ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आगे हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गोस की परमें। ऐसे ऐसे कैसे, कुछ बुक्स में ऐसे गोस की परमें, और गोस साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट सी परमें दी, बड़ी आसान सी परमें दे दी। और क्या परमें दी कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, पहली चीज किसके लिए अप्लाई होगा, केवल ये एप्लीकेबल है बंद पृष्ठ के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल बंद पृष्ठ के लिए, खुले पृष्ठ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो बंद पृष्ठ के लिए एप्लीकेबल है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, कोई भी हमारा बंद पृष्ठ टेढ़ा मेढ़ा कोई भी आकृति हो, आकृति से यानी कि इसके रूप से इसे कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई पृष्ठ है उस पृष्ठ से जो भी आवेश घिरा हुआ है, बड़ा ही आसान, यानी कि एक हमारा पृष्ठ है और इस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो अगर कोई पृष्ठ है उस पृष्ठ से कोई आवेश घिरा है, कोई आवेश उस पृष्ठ से, यानी कि ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ठीक, तो ये गॉसियन पृष्ठ हो गया, यानी कि किसी भी पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का कितना होगा, 1/ε0 गुना। तो क्या परिभाषा बनती है, किसी बंद पृष्ठ से पृष्ठ से बद्ध या गुजरने वाला या निकलने वाला, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से निकलने वाला, किसी बद्ध पृष्ठ से बद्ध, यानी कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ, निकलने वाला, निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि कोई भी हमारा बद्ध आवेश है, यानी कि बंद है चारों तरफ से, निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से, इस पृष्ठ की बात हो रही है, उस पृष्ठ से घिरे हुए, यानी कि गॉसियन पृष्ठ हमने बात करी यहाँ पर, उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यानी कि क्या कहा इसमें, किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, या उससे गुजरने वाला भी हम कह सकते हैं,
से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरना मतलब या तो अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। अगर प्लस का आवेश है तो बाहर आएगा, और अगर माइनस आवेश है तो अंदर की ओर जाएगा। यानी कि निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए, जो भी पृष्ठ है, हमने जो भी पृष्ठ मान रखा है, उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश, कुल आवेश कितना Q, इस Q का कितना होगा 1/ε0 गुना। यानी कि वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, पाई E बराबर आवेश और गुना आवेश का 1/ε0, आवेश का 1/ε0। यानी कि यहां से वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बना फाई E बराबर कितना बनेगा, ये 1/ε0, और आवेश इसमें आ गया, आवेश की गुना कितने की Q गुना ε0, या फाई E बराबर कितना Q/ε0। ये आ जाएगा हमारा वैद्युत फ्लक्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो ये बना वैद्युत फ्लक्स। तो ये थी गॉस की प्रमेय, यानी कि अगर कोई बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा हमारा, उससे घिरा हुआ जो भी आवेश है, नेट आवेश जो भी हो, हमें नहीं मतलब कितना है, जो भी आवेश हो उससे क्या कर दोगे, ε0 से या तो डिवाइड कर दो या 1/ε0 यानी कि 1/ε0 से गुणा कर दो। तो क्या आ जाएगा निकल करके, हमारा फ्लक्स आ जाएगा कि इतना फ्लक्स उससे बाहर निकल रहा है या उसके अंदर जा रहा है या उससे गुजर रहा है किसी भी पृष्ठ से। तो ये थी हमारी गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय का प्रूफ, गॉस की प्रमेय का प्रूफ। गॉस की प्रमेय का यानी कि प्रूफ हमें करना है, तो इसका व्यंजन कैसे आया, ये व्यंजन यानी कि इसका कैसे आया है। तो यहाँ पर हम बेसिकली जो बुक्स वगैरह में दिया है उससे थोड़ा अलग हट करके चलेंगे कि एक हमारा आवेश है, एक आवेश है, ध्यान देना, एक आवेश है +Q और वो बिंदु O पर रखा हुआ है। क्या किया हमने कि माना एक आवेश +Q बिंदु O पर रखा हुआ है और इस बिंदु के चारों ओर R दूरी पर, यानी कि हम क्या करेंगे, इस बिंदु से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है। सबसे पहले यहां वैद्युत क्षेत्र ही ज्ञात करते हैं। चलो, एक बिंदु P है, ठीक है, और इस बिंदु P पर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र हम अगर हम निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर K का मान कितना 1/4 पाई ε0 और Q/r²। ये आ गया वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये यहां वैद्युत क्षेत्र E। अब क्या करेंगे, क्योंकि आवेश तो हमारा बंद है नहीं, जबकि गॉस की प्रमेय हमें यहां लगानी है, तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक गॉस की प्रमेय लगाने के लिए क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय लगाने के लिए दोबारा से करते हैं इसे, और ये मान, अरे 3D में इसे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, यहां इसके केंद्र पर यानी कि एक बिंदु था, हमने O लिया पहले, अरे हटाओ इसे, पहले वाला ही करते हैं यार, बनने का नहीं सब किताब। हमने क्या मान लिया कि एक हमारा बिंदु है O, उस पर रखा हुआ है +Q आवेश, इससे R दूरी पर है एक बिंदु P, R दूरी पर है एक बिंदु P जहां वैद्युत क्षेत्र कितना है E, और E का मान तो हम निकाल ही लेंगे जो भी है। हमने मान लिया कि माना है एक बिंदु आवेश +Q बिंदु O पर रखा हुआ है और इस बिंदु से R दूरी पर एक अन्य बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र कितना है E है। और अब हम, क्योंकि गॉस की प्रमेय लगानी है, गॉस की प्रमेय कहाँ लगेगी, केवल और केवल तब लग सकती है जब
इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ हम खींच रहे हो। तो हमने क्या करा कि इसके आवेश के चारों ओर हमने क्या कर दी, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना हमने कर दी, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना ये हमने की यहां पर। और ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर इस तरह से इसकी कल्पना करेंगे कि ये गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु P से होकर के गुजरे जहां हमने वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। और मान लिया कि इस बिंदु P का जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्षेत्रफल सदिश कितना होगा, dA। और ये dA कहां होगा, अब देखिएगा यहां हमेशा मैंने क्या बताया था, लंबवत बाहर की ओर। अगर कोई हमारा ये पृष्ठ है तो इस पर क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर। तो यहां पृष्ठ बना हमारा ऐसे, तो इस पर क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर। अब E और dA दोनों में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा समान है। तो कैसे लिखेंगे इसे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q O पर रखा हुआ है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र कितना E बराबर, वो कैलकुलेट करके हम लिख देंगे E है। अब इस आवेश के चारों ओर R त्रिज्या के एक जो गोलीय है, गोलीय होगा ये, क्योंकि चारों तरफ हमें पिंजरे की तरह बनाना है। तो एक इस आवेश के चारों ओर एक गोलीय गोसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बिंदु P से होकर गुजरता है। यानी कि R त्रिज्या के एक गोलीय गोसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो बिंदु P से होकर गुजरता है। और बिंदु P से गुजरने के बाद माना बिंदु P का जो क्षेत्रफल सदिश है वो कितना होगा, dA है। अब dA और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या होंगे, लंबवत बाहर की ओर होंगे, यानी कि एक ही दिशा में होंगे। तो इससे बिंदु P से गुजरने वाला, तो सबसे पहले तो हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र दिखेंगे, कितना वैद्युत क्षेत्र है बिंदु P पर। ये पूरा आपको लिखना है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर, मैंने शॉर्ट में लिखा है, लिख देता हूं बड़ा करके, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या V से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र, P से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r²। ये आ गया वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर। ठीक है, अब P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि बिंदु P है उसका क्षेत्रफल सदिश कितना है, dA है। तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा और वो कितना होगा, d phi E। कितना होगा, d phi E। और किसके बराबर क्या बताया था, E डॉट dA, E डॉट dA। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण फ्लक्स निकालने से पहले हम देखेंगे कि दोनों के बीच में कोण समान है या नहीं है। तो d phi E बराबर E डॉट dA एंड cos थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू 1। तो d phi E इज इक्वल टू कितना आ गया, E डॉट dA, E डॉट dA। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम। ये तो हमारा एक बिंदु से गुजरने वाला आया, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई E बराबर क्या बताया था मैंने, समाकलन हम करेंगे और ये समाकलन करें पृष्ठ का समाकलन यानी कि E डॉट dA, या इसे हम लिखेंगे E हमारा बाहर और ये आ जाएगा dA। और एक खास बात, dA यानी कि इस पूरे क्षेत्रफल को ध्यान से समझना कि अगर इन सारे छोटे छोटे सारे क्षेत्रफल को हम जोड़ दें तो जोड़ने के बाद किसका बनेगा, गोले का क्षेत्रफल। किसका बनेगा, गोले का क्षेत्रफल। तो ये क्या बनेगा, गोले का क्षेत्रफल बनेगा। और यानी कि यहां से dA बराबर क्या होगा, 4 पाई r², यानी कि इसे 4 पाई r² हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया 4 पाई r², यानी कि फाई E बराबर कितना आया, E गुना 4 पाई r²। अब E का मान तो हमें पहले से ही पता था, E का मान हमें पहले से ही पता है। E का मान पता है कितना, कि फाई E बराबर, E का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बिंदु P पर,
और P पर क्या हो, किसी भी बिंदु से, क्योंकि सममिति के कारण हर एक बिंदु से हर एक बिंदु की दूरी कितनी होगी, r होगी। और r होने के बाद क्योंकि प्लस का आवेश है तो बाहर की ओर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना होगा, हमेशा हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे, चाहे यहाँ कैलकुलेट करें, यहाँ कैलकुलेट करें, किसी भी बिंदु पर इस गॉसियन पृष्ठ के अगर वैद्युत क्षेत्र हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना होगा, हर जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। यही उसका परिमाण आएगा। तो हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। और क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई गुना r²। r² से r² कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और फाई e बराबर जो बचेगा वो कितना बचा, पाई और इधर 1/एप्सिलॉन 0, सॉरी Q और 1/एप्सिलॉन 0। यानी कि यहाँ से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि फाई e बराबर कितना होगा, Q/एप्सिलॉन 0। ये आएगा गोस की प्रमेय का प्रूफ। और ये क्या हो गया हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स के अलावा अगर टाइम बचा तो इसके हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, यानी कि अनुप्रयोग। एक टॉपिक हम बीच में मिस कर गए, वैद्युत बल रेखाएं। अब वो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होगा, सबसे लास्ट में। तो जबकि वैद्युत फ्लक्स से पहले वैद्युत बल रेखाएं आना था, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं हम मिस कर गए, तो अब उसे हम कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ लेंगे उसको। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और आज का लेक्चर करते हैं यहीं ख़त्म। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।